जल संरक्षण के साथ ही हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य और उस लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते कदम। प्रतिबद्धता यही कि किसी भी सूरत में कोई पेयजल को लेकर परेशान ना हो और सभी को पानी उपलब्ध हो। राजस्थान की भजनलाल सरकार सूबे में पेयजल की सुविधा को लेकर प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में राज्य भर में पेयजल से जुड़े जरूरी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा सूरज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात होगी भरतपुर की। भरतपुर को अब जल संजीवनी मिलने जा रही है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की अमृत जल योजना 2.0 से अब नई उम्मीदें जगी हैं। भरतपुर में जलदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अमृत जल योजना 2.0 के तहत बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत शहर में 12 नई आकाशीय टंकियों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के लिए लगभग 122 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संकट की जड़ पर वार करते हुए अमृत जल योजना 2.0 के तहत वो ऐतिहासिक फैसला लिया है जो आने वाली पीढ़ियों को भी राहत देगा। जिले में वर्षों पहले पानी सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और कई कॉलोनियां और मोहल्लों में पानी की दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से जलदाय विभाग ने अब अमृत योजना 2 के तहत भरतपुर शहर, नदबई, उज्जैन, बयाना, रूपवास और भुसावर में क्षतिग्रस्त ड्राइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बदलने का फैसला लिया है। अब जिले में पानी की समस्या को दूर करने के लिए और हर घर तक जल पहुंचाने के लिए नई ट्यूबवेल लगेंगे और नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राज्य की भजनलाल सरकार ने इसके लिए करीब 120 करोड़ से ज्यादा का फंड मंजूर किया है, जिसमें से करीब 95 लाख रुपए भरतपुर में खर्च होंगे। अमृत 2.0 के तहत भरतपुर में 122.23 करोड़ की निविदा लगी है जो पूरे जिले के लिए लगी है, जिसमें 7 कस्बे सम्मिलित हैं। 7 कस्बे में अमृत 2.0 के तहत काम कराया जाएगा। इसमें भरतपुर शहर में मुख्यतः 10 टंकी का उच्च जलाशय का निर्माण हुआ, जिसमें 8 जो उच्च जलाशय हैं वो नवीन स्थान पर बनेंगे और 2 उच्च जलाशय जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, गांधीनगर पार्क और जवाहर नगर, जो कि सीएम आवास के सामने स्थित है। यहाँ पुरानी जर्जर टंकियों को हटा के नवीन टंकियों का निर्माण होगा। साथ ही रिप्लेसमेंट होगा पाइपलाइन का। जो 35 वर्ष से पुरानी पाइपलाइन थी, एसी पाइप्स, उनको नवीन पाइप के माध्यम से बदला जाएगा और डिजाइन के अकॉर्डिंग प्रेशर मेंटेन करने के लिए पाइपों की प्रणाली जो है वितरित की जाएगी। जिससे एक तो भरतपुर शहर की गंदे पानी की समस्या का पूर्ण रूप से स्थायी समाधान हो जाएगा, साथ ही प्रेशर जो है वो प्रॉपर मिलेगा। इसके साथ ही हम लोग डिपार्टमेंट की पहल है कि 24x7 करने के लिए डिपार्टमेंट प्रयासरत है। आगे चल के 24x7 जो है पब्लिक को पानी मिला करें। भरतपुर के जवाहर नगर और गांधी पार्क क्षेत्र में स्थित पुरानी और जर्जर टंकियों को तोड़कर वहां नई टंकियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की गुणवत्ता और दबाव में सुधार होगा। इसके साथ ही शहर और आसपास के कस्बों की 35 साल पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा, जिससे पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले के लिए पानी को लेकर या पानी के अलावा अन्य जो भी समस्याएं हैं उन सब को लेकर के बहुत ही गंभीर है। और क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है और पानी की बड़ी किल्लत रहती है गर्मी के समय में, तो मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है कि 122 करोड़ रुपए भरतपुर के लिए पानी के लिए सैंक्शन किया है और जिससे नई टंकियां बनेंगी और लोगों को पानी उपलब्ध रहेगा हर समय। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं और उनकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि इसी तरह से भरतपुर वासियों को वो ऐसी सौगातें देते रहेंगे जिससे जनहित के काम करते रहेंगे, जनता को लाभ मिलता रहेगा उनके ऐसे इस तरह के कार्यों से। तो निश्चित तौर पे बहुत हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। कहना चाहूँगा कि मतलब कि जो भरतपुर में समस्या थी पानी वगैरह की, वो सब पानी की टंकी और जो स्वीकृत कराया काफ़ी करोड़ रुपए जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं स्वीकृत कराए भरतपुर के लिए, वो एक सराहनीय काम है। और सबसे मेन चीज़ जो ग्रामीण क्षेत्रों का और अपने यहाँ का जो पानी का विलम्ब चल रहा था, जो भी कुछ था, वो सब इससे काफ़ी काम अच्छा हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं रहेगी। और सबसे मेन चीज़ सराहनीय काम है। और जितना करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए हैं और पानी की टंकियाँ बन रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से लेके अपने जितने भी जलदाय विभाग से लेके और जितना भी है वो सारा कुछ मतलब अच्छा हो जाएगा। अमृत जल योजना 2.0 के तहत भरतपुर में किए जा रहे ये कार्य न केवल जलदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, जलदाय विभाग के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से ये स्पष्ट है कि अब भरतपुर के हर घर में साफ और स्वच्छ जल पहुंचेगा। भरतपुर अब सिर्फ विरासतों का शहर नहीं रहेगा, बल्कि जल प्रबंधन की एक नई मिसाल भी बनेगा। तो आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।